बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि नल और नील ने राम सेतु बनाना शुरू कर दिया। सारे बंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और पेड़ों को खेल की तरह ही उखाड़ उखाड़ कर उठा लाए और ला ला कर नल और नील को ऐसे देने लगे जैसे गेंद को उछल उछाल कर देते हैं ना, ऐसे देने लगे। नल और नील उनसे बहुत सुंदर पुल बनाने लगे। इतना सुंदर पुल था वो कि उसे देखकर भगवान राम बहुत खुश हो गए। भगवान राम ने कहा कि ये भूमि तो बहुत सुंदर है, ये भूमि बहुत पवित्र है, इसलिए मैं यहाँ भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करूँगा। तब भगवान राम वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलवाते हैं और वहाँ पूजा करके शिवलिंग की स्थापना करते हैं। भगवान राम उस शिवलिंग का नाम रखते हैं रामेश्वरम, मतलब जो भगवान राम के भी ईश्वर हैं। भगवान राम जिनकी पूजा करते हैं, भगवान राम कहते हैं मुझे शिव जी बहुत प्रिय हैं। अगर मेरा कोई भक्त है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो शिव जी को प्रेम नहीं करता, तो मैं ऐसे भक्त को फिर कभी प्रेम नहीं करता, मैं उनको कभी दर्शन नहीं देता। तो बच्चों, भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे की ही पूजा करते हैं। राम जी शिव जी को अपना भगवान कहते हैं और शिव जी राम जी को अपना भगवान कहते हैं। दोनों हरि और हर, हरिहर हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान राम जी और हर मतलब शिव जी। तो हरिहर दोनों एक साथ ही रहते हैं। जैसे आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान, मतलब जवान की भी जय और किसान की भी जय। जवान भी भगवान है और किसान भी भगवान है। जैसे कि जो जवान होता है, मतलब जो फौजी होता है, जो दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करता है, वो किसान की पूजा करता है, क्योंकि किसान की वजह से उसका पेट भरता है, उसको शक्ति मिलती है, तब जाकर वो अपने देश की रक्षा कर पाता है। और जो किसान होता है वो जवान की पूजा करता है, क्योंकि जवान फौजी की रक्षा की वजह से ही वह बिना किसी डर के अपने खेतों में आराम से काम कर सकता है, उसे दुश्मनों का डर नहीं रहता। तो मतलब बिना जवान के किसान अपने खेतों में काम नहीं कर सकता और बिना किसान के जवान अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए किसान के लिए जवान जो है वो भगवान है और जवान है उसके लिए किसान भगवान है। और इन दोनों के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए ये दोनों ही हमारे लिए भगवान है। तो इसी तरह से भगवान शिव के बिना भगवान राम नहीं है और भगवान राम के बिना भगवान शिव नहीं है और इन दोनों के बिना हम नहीं है। इसलिए अगर हमें भगवान राम को धन्यवाद कहना है, उनकी पूजा करनी है, तो वो तभी पूरी होगी जब हम शिव जी को भी धन्यवाद कहेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और अगर हमें शिव जी को धन्यवाद कहना है तो उसके लिए हमें भगवान राम को भी धन्यवाद कहना होगा।